जाएंगे। अंशु जी क्यों गुस्सा रहे हैं? आपके लिए अच्छा हो रहा है, जो कुछ चल रहा है दिख रहा है पार्टी में होता हुआ, ये बड़ा शुभ है, बड़ा बढ़िया है, आपको खुश होना चाहिए। आप परेशान नजर आ रहे हैं। शेष नारायण जी, आप समझा दीजिए इसको, आप गृह युद्ध मानेंगे कि नहीं? जो गुलाम देखिए, नबी आजाद बाहर आके ये कह रहे हैं, या चिट्ठी ये लिखी जो जा रही है, कांग्रेस या ट्वीट किए पार्टी जा रहे है, हैं, या जो बातें हो रही, क्या चल रहा है? जिंदाबाद मुर्दाबाद तो बंद करवा दो। हाँ जी, ये जो बंद। कांग्रेस पार्टी है, ये ये बड़ी पार्टी थी, अभी भी है, 19% वोट है इनके पास, तो जाहिर है कि इनको विषय नहीं कर सकता कोई भी। और लेकिन जो एक इंदिरा गांधी का जो परिवार था, उसके नाम पे वोट मिल जाते थे, काफी मिलते थे, ब्राह्मणों के वोट मिलते थे। तो अब स्थिति यह है कि इंदिरा गांधी के परिवार के नाम पे राहुल गांधी, सोनिया जी ने तो 1998 से लेकर 2004 तक इलेक्शन लड़ा, 2012 तक जिताती रही। जब से राहुल जी आए हैं तब से लोकसभा के 2 चुनाव हार गए हैं। तो अब वो वोट कैचिंग मशीन के रूप में परिवार नहीं माना जा रहा है। सोनिया जी की तबीयत है खराब, और ये जो नेता हैं जिनको कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका जी ने कांग्रेस के महान नेता बना रखा है, इनके बल पे कांग्रेस चलने वाली नहीं। 19% जो वोट हैं उसमें अंशु अवस्थी हैं, या इस तरह के हर गांव में लोग फैले हुए हैं। उन लोगों को टेक ओवर करना पड़ेगा, तब जाके कांग्रेस का सर्वाइवल है। क्योंकि इन लोगों, इनमें से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा किसी की कोई जरूरत हैसियत नहीं है कि अपना चुनाव जीत ले। मनीष तिवारी शायद अब की जीत के आए हैं, लेकिन वहां कैप्टन वो नहीं देंगे। कुल मिला के मीमांसा ये है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के नेता के रूप में जितेंद्र प्रसाद स्थापित हो रहे हैं, तो वो कांग्रेस की कोई हैसियत है नहीं। अनुराग भदौरिया बैठे हैं, और ठाकुरों के खिलाफ ब्राह्मण रहते हैं यूपी में, तो वो कब जाएंगे? समाजवादी पार्टी उनको एडजस्ट कर लेगी। और वहां पे एक मुसलमान बड़ा नेता मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में बीजेपी को चाहिए, तो वहां भी एडजस्टमेंट की संभावना है। तो ये जो दिल्ली में चिट्ठी लिखने वाली जनता है, ये सब एडजस्टमेंट प्रेमी लोग हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, इनको आप मानिए। ये लुटियंस मंगलोजों छोड़ते नहीं है। असली कांग्रेसी जो है उसको मौका मिलने की बात है। और मुझे नहीं लगता कि अब ये दोनों गुट जो हैं, एक तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी एक हो गए हैं, और उनके भक्त लोग जो दिल्ली में रहते हैं, असली नेताओं को, जो लोग चुनाव जीतते हैं, वो इस सिस्टम में कहीं नहीं है। अब आप बताइए कि जो लोग, एक मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए, वहां पे सबसे करीबी राहुल गांधी के जो नेता जी थे, वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। 6 साल तक या 5 साल तक वहां अध्यक्ष बनाए रखा हरियाणा में जिसको, वो पहलवान बीजेपी का प्रचार कर रहा था, यानी हुड्डा को दरकिनार करके, और उसको बनाया हुआ था राहुल गांधी ने। राहुल जी ने पंजाब में कोई बाजवा साहब थे, उनको बना रखा था, अमरिंदर सिंह को दरकिनार करना चाहते थे। तो जाहिर है कि इन लोगों को इंसान की, लीडर की पहचान नहीं है। जो मटेरियल लीडर बनता है वो आता नहीं। दिल्ली में जो रहता है, दिल्ली में रहना एक दिन का खर्चा 5-10 रुपया होता है। तो जो असली आदमी जो वहां साइकिल से संघर्ष किया करता था पहले, वो अब कहीं नहीं है। जिसके पास पैसा कौड़ी है वही कांग्रेस इधर ले आता है। तो कुल मिला के कांग्रेस को ओवरऑल की जरूरत है, लेकिन उसमें ये न तो ये गुट चलेगा जो चिट्ठी लिख रहा है, इनकी हैसियत एक को चुनाव जिताने की नहीं है, और अब सोनिया गांधी के दोनों ही बच्चों के नाम पे वोट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए नए रूप में अगर इमर्ज होता है कोई असली कांग्रेस, तो होगा, वरना तो वो कांग्रेस के लोग, ये जो चिट्ठी लेखक लोग हैं, ये किसी न किसी पार्टी में एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि ये हुआ, आप जो कह रहे हैं सर शेष नारायण जी, आप जो कह रहे हैं, अंशु अवस्थी, बहुत साफ हो गई बात। शेष नारायण जी ने जो व्याख्या की है उसमें दोनों बातें साफ है, जो मैं तब से समझना चाह रहा था। एक तो ये कि अब पार्टी और परिवार के बीच जंग छिड़ चुकी है, परिवार नहीं चाहिए पार्टी को, यह भी साफ होता नजर आ रहा है। और यूपी में आपके ब्राह्मणवाद की हवा निकल गई। अब वो नेता कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे, जिधर चले जाएंगे, हो सकता है कल। मैं अपनी बात का जवाब दे दूं। मैं शेष नारायण जी ने बहुत सारी बातें कही, मैं जवाब दे दूं। देखिए, ये कहीं पर कोई इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है, और जहां पर आंतरिक लोकतंत्र है, अरे भारतीय जनता पार्टी में कौन सा लोकतंत्र है? 200 से ज्यादा विधायक। अभी आप अपनी बात आज कर लीजिए ना, छोड़िए ना बीजेपी की, नारायण जी उसकी व्याख्या करेंगे। बीजेपी पर कर लेंगे, ये तो पार्टी के अंदर लोकतंत्र अच्छी बात है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे